पर भी कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा था और इस कारण अब कोरोना को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना का असर यह हुआ था कि मुंबई भी शिफ्ट होने की बात हो रही थी और इसके अलावा बीसीसीआई जल्दी कोई बड़ा फैसला लेने की बात भी हो रही थी। आईपीएल को रद्द या स्थगित करने की बात भी लगातार से उठ रही थी और इस बीच अब यह खबर आ गई है कि कोरोना के बीच आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई थी। तो आईपीएल के इस सीजन को लेकर बीसीसीआई की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 5 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं आईपीएल की टीमों में। हालांकि इन खिलाड़ियों को तुरंत आइसोलेशन में रख दिया गया था। बीसीसीआई लगातार लीग को जारी रखने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अब आईपीएल को स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा है क्योंकि दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अदालत में मामला पहुंच गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों ने हाईकोर्ट से बीसीसीआई को आईपीएल के सीजन को स्थगित या रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी। ये कहा गया था कि खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें कोरोना पीड़ितों को दिया जाए और वो धनराशि वहां इस्तेमाल की जा सकती है। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। क्यों सस्पेंड हुआ विक्रांत? सस्पेंशन का मतलब भी समझे। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं कि आईपीएल खत्म हो गया है। जी। कुछ दिनों के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया है और उनकी जो प्लान ए है वो ये है कि अगले 5-6 दिन में अगर आप सारी टीमों को क्वारंटीन करें तो नए सिरे से अगले हफ्ते से आप इसको मुंबई में शिफ्ट कर सकते हैं और उसका शायद शेड्यूल भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है। सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि कल एक टीम पहले कोलकाता, फिर दिल्ली लेग में तो दूसरी टीम थी चेन्नई। आज खबर ये आई है कि अहमदाबाद की लेग में दिल्ली के एक प्लेयर अमित मिश्रा और हैदराबाद के प्लेयर रिजवान साहब भी टेस्ट कर, यानी कि 4 खिलाड़ी 4 डिफरेंट टीमों के आपके वो पॉजिटिव टेस्ट किए। तो आपके पास ऑप्शन नहीं थी। आपने आज सिर्फ मुंबई और हैदराबाद का मैच करा के कल से सस्पेंड करना था, लेकिन अब चूंकि हैदराबाद के प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट करते हैं तो अब आप आज का मैच नहीं करेंगे। तो आज से ये टूर्नामेंट सस्पेंड की गई है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सारी टीमों को 5-6 दिन की हार्ड क्वारंटीन में रखने के बाद अगर आप पूरी की पूरी आईपीएल मुंबई में लेकर जा सकें तो वहां पर उसको ऑर्गेनाइज किया। क्या उम्मीद की जाए विक्रांत, कोई खबर मिली है, कोई बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी बात हो पाई है कि कब तक के लिए स्थगित किया गया है आईपीएल? जैसे मैंने कहा, कोशिश एज ऑफ नाउ ये है कि 5-6 दिन का क्वारंटीन सब टीमों को कराया जाए, यानी कि ये सारा हफ्ता आपका है। उसके बाद आपको अब ये भी देखना है कि क्या आप 14 मैच ही करवाएंगे या फिर करवाएंगे 30 मई तक ही करवाएंगे। ये भी हो सकता है कि जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपने एवरेज परसेंटेज पॉइंट देखी थी, आप लीग को थोड़ा कम करें और जल्दी से इसको खत्म कराने की कोशिश की जाए, क्योंकि आपको ये भी समझना होगा कि अब सिर्फ ये बीसीसीआई या ब्रॉडकास्टर के हाथ में नहीं है। कई खिलाड़ियों से मेरी बात हुई है और वो भी अब बहुत ज्यादा चिंतित है। अब तक जब तक आपका बायो बबल सेफ था तो आप कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब जब बायो बबल में केसेस आने शुरू हो गए हैं तो खिलाड़ी जो है वो चिंतित हैं। बायो बबल सेफ नहीं है, वहां केसेस आ गए हैं विक्रांत, लेकिन मामला अदालत भी पहुंच गया है। अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं कि देश संकट की घड़ी में है और ऐसे में आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों ना वो कोरोना पीड़ितों के लिए, सरकार की मदद के लिए आप खर्च करें। इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है आपको? ये जानकारी मेरे पास नहीं है जी, क्योंकि इस पे जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप उस लिहाज से देखें तो पैसा तो आ रहा है ना। तो फ्रेंचाइजीज के पास भी पैसा आ रहा है, बीसीसीआई के पास भी आ रहा है और ब्रॉडकास्टर से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार से पैसा लेके आप आईपीएल करा रहे हैं। दूसरी बात, पिछले साल आपको याद होगा कि बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए दिए थे पीएम रिलीफ फंड में। वो मेरा दायरा नहीं है, लेकिन ये बात आपकी सही है कि अब मॉरलिटी इशू जरूर हो जाता है जहां पर इतना कुछ हो रहा है और अब आपका आईपीएल भी तो महफूज नहीं है ना। सबसे बड़ी बात है, अब तक हम ये कह रहे थे कि आईपीएल में खिलाड़ी महफूज है, चलो होने दो। अब तो ये बड़ा सवाल है कि जब खिलाड़ी ही महफूज नहीं है तो आप इतने बड़े संकट में आईपीएल क्यों कराना चाहते हैं?